हेलो एवरीवन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला विश्व स्तरीय युद्ध था। आइए जानते हैं इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 1937 में चीन और जापान मार्को पोलो में आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद जापान ने चीन पर पूरी तरह से ढाबा बोल दिया। फिर सोवियत संघ ने चीन को अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन जापानी सेना ने शंघाई से चीन की सेना को हराना शुरू कर दिया और उसके बाद उनकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। इस बीच सोवियत संघ और जापान के बीच में छोटा सा युद्ध हुआ, पर वह लोग अपनी सीमा पर ज़्यादा व्यस्त हो गए। दूसरी तरफ यूरोप में जर्मनी और इटली और भी ताकतवर होते जा रहे थे। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया और उसके बाद यूरोपीय देशों ने उसका कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया। इस बात से उत्साहित होकर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से और जहाँ पर जर्मनी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ के लोगों पर हमला बोल दिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने इस बात को हल्के में ले लिया और जर्मनी से कहा कि जर्मनी वादा करे कि वो और अब कहीं हमला नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी ने इस वादे को नहीं निभाया और हंगरी के साथ मिलकर उसने 1939 को पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने देजिंग शहर पर कब्जा करने की सोची, तो फ्रांस और जर्मनी पोलैंड को अपनी आज़ादी के लिए समर्थन देने को तैयार हो गया। और जब इटली ने अल्बानिया पर हमला किया तो यही समर्थन रोमानिया और ग्रीस को भी दिया। फ्रांस और इंग्लैंड की पोलैंड को सहायता के बाद इटली और जर्मनी ने समझौता किया, जिसे पैकेट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे। सोवियत संघ ने भी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसका साथ लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद सोवियत संघ ये समझ गया था कि फ्रांस और इंग्लैंड को उसका साथ पसंद नहीं और जर्मनी अगर उस पर हमला करे तो फ्रांस और इंग्लैंड उसका साथ नहीं देंगे। तो सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ मिलकर उस पर आक्रमण ना करने का समझौता किया, जिसे नॉन अग्रीमेंट पैकेट के नाम से जाना जाता था। सितंबर 1939 में सोवियत संघ ने जापान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया और उस समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। फ्रांस और इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों ने जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया, परंतु यह हमला बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। सिर्फ फ्रांस ने एक छोटा सा हमला सॉरलैंड पर किया, जो जर्मनी का एक राज्य था। सोवियत संघ ने जापान के साथ युद्ध विराम की घोषणा करी और बाद में खुद ही पोलैंड पर हमला बोल दिया। अक्टूबर 1939 तक पोलैंड जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में विभाजित हो चुका था। इसी दौरान जापान ने चीन के एक महत्वपूर्ण शहर चंगसा पर हमला कर दिया, पर चीन ने वहां से भी उन्हें खदेड़ दिया। पोलैंड पर हमले के बाद सोवियत संघ ने अपनी सेना को बाल्टिक देशों की तरफ मोड़ दिया। नवंबर 1939 में फिनलैंड पर जब सोवियत संघ ने हमला बोला, जो युद्ध विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है, वह 4 महीने तक चला और फिनलैंड को अपनी थोड़ी सी ज़मीन खोनी पड़ी। उसके बाद सोवियत संघ के साथ उसने मॉस्को शांति कारक समझौते पर हस्ताक्षर किया। फ्रांस और इंग्लैंड ने सोवियत संघ के फिनलैंड पर हमले करने को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का बहाना बनाया और जर्मनी के साथ मिल गया और सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशन से बाहर करने की कोशिश करी। लीग ऑफ नेशन यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया देशों का संघ था, जिसका उद्देश्य था भविष्य में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो। चीन के पास इस कोशिश को रोकने का मौका था, क्योंकि वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य था, लेकिन वह इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो वह सोवियत संघ से और ना ही पश्चिमी ताकतों से अपने आप को दूर रखना चाहता था। सोवियत संघ इस बात से नाराज हो गया और चीन को मिलने वाली सारी सैनिकी मदद को रोक दी। जून 1940 में सोवियत संघ ने तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लिया। इस विश्व स्तरीय युद्ध में लगभग 70 देशों की जल, थल, वायु सेना ने भाग लिया। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बंट चुका था। पहला मित्र राष्ट्रीय यानी एलाइड पावर, दूसरा धुरी राष्ट्रीय यानी एक्सिस पावर। मित्र राष्ट्रीय या एलाइड्स पावर, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ और चीन का साथ दिया। 1 सितंबर 1939 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम ही एलाइड्स पावर में थे।
जल्द ही ब्रिटेन के कुछ अधीन देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद एलाइड्स पावर का नेतृत्व ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर किया। भारत, जो ब्रिटिश राज्य के अधीन था, बेल्जियम, यूनान, मॉस्को, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, इथियोपिया और बेल्जियम भी इसके पक्ष में आ गए थे। धुरी राष्ट्रीय या एक्सिस पावर उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान को अपना साथ दिया। 1930 में साम्राज्यवादी हितों को बचाए रखने के लिए जर्मनी, इटली और जापान द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों से एक्सिस पावर का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध ने अपने चरम पर एक्सिस पावर ने यूरोपीय, अफ्रीका और पूर्वी व दक्षिणी एशिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता को झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया तथा ये मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। फ्रांस की हार के बाद यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देश भी एक्सिस पावर से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई तथा लंबी चली आ रही अटलांटिक की लड़ाई भी शामिल थी। जून 1941 में यूरोपीय एक्सिस पावर ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और इसने मानव इतिहास की ज़मीनी युद्ध का सबसे बड़े रण क्षेत्र को जन्म दिया। दिसंबर 1941 में जापानी साम्राज्य भी दूरी राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में कूद गया। उसने प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों वाले क्षेत्र तथा यूएसए के कुछ क्षेत्रों पर हमला बोल दिया और जल्द ही पश्चिमी प्रशांत पर कब्जा कर लिया। सन 1942 में आगे बढ़ती एक्सिस पावर पर तब लगाम लगी जब पहली बार जापान सिलसिलेवार कई नौसैनिक युद्ध हारा और यूरोपीय एक्सिस पावर भी उत्तरी अफ्रीका से हारने लगी। निर्णायक मोड़ तब आया जब स्टालिनग्राड में भी हार का मुंह देखना पड़ा। सन 1943 में जर्मनी पूर्वी यूरोप से हारने लगा तथा इटली पे एलाइड्स पावर ने आक्रमण बोल दिया। अब अमेरिका भी जापान को प्रशांत महासागर से हराकर जीत दर्ज करना शुरू कर दिया, जिसके कारणवश एक्सिस पावर को सारे मोर्चों से पीछे हटने की रणनीति अपनाने में मजबूर होना पड़ा। सन 1944 में एलाइड्स पावर ने जर्मनी द्वारा कब्जा किए हुए फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और दूसरी ओर सोवियत संघ ने अपनी खोई हुई जमीन वापस छीनने के बाद जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों पर हमला बोल दिया। सन 1945 के अप्रैल-मई में सोवियत संघ और पोलैंड की सेना ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध का अंत तब हुआ जब 8 मई 1945 में जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1944 और 1945 के दौरान अमेरिका ने कई जगहों पर जापानी नौसेना को हरा दिया और पश्चिमी प्रशांत के कई द्वीपों पर अपना कब्जा बना लिया। जब जापानी द्वीप समूह पर आक्रमण करने का समय करीब आया तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। तब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया और अगस्त 1945 में एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।